सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब बच्चों, परम पिता कबीर बंदी छोड़ जी की असीम रजा से अपने को अपने घर का ज्ञान हुआ है। हम कौन हैं, कहां से आए, इस संसार में हम कितने दिन रह पाओगे। गरीबदास जी कहते हैं कोई रहना चाहो तो रहना नहीं पावे। सारे रहना चाहते हो, मरना कौन चाहता है। और कोई बचा नहीं, कोई नहीं बचेगा। कबीर साहब कहते हैं सब एक दूसरे से मिलते हैं, कहते ठीक ठाक, हाँ जी कुशल है। कबीर साहब कहते हैं कुशल कुशल के पूछते, जग में रहा ना कोई, जरा मरी ना मरण मिटा, तो कुशल कहां से होए। सब कहते हैं ठीक हो ठीक हो, और सब कुशल है, मौज है। कबीर साहब कहते हैं कुशल कुशल के पूछते, जग में रहा ना कोई, ये खाक कुशल है कल मृत्यु होगी। जरा मेरा ना मन मिटा, जरा मन वृद्धावस्था में खूब कष्ट हो इंसान को, बस आधा नरक तय वृद्धावस्था है। फिर मरण मृत्यु आए, मुश्किल तो एक घोंसला बनावे, परिवार बने, पाला पोसा, उन लाड करे, फिर उनको ब्याह में इतने में मृत्यु हो जाए। बताइयो के हाथ लग गया अपने। बच्चों इस ज्ञान को सुनते रहोगे ना, सुनते रहोगे। यूं तो ऐसा है जैसे सरोवर का पानी बेशक कितना निर्मल हो, यदि वो गहरा है तो उसके ऊपर काई आ जाती है, काई। पहले सरोवर से ही हम सब पानी पीते थे, नहाते थे पुराने समय में, और वो काई उसको ढक लेती थी। ऐसा लगता था जैसे कभी बेकार पानी है। जब हाथ से लाते थे स्वच्छ जल निकलता था, हाथ से लाना बंद करते ही वह काई तुरंत आ जाती ऊपर का। तो ये काल का जो दबाव है, काल के जो कुविचार हैं, ये जीव की अवस्था नहीं, ये ऑटोमेटिक आते हैं। सत्संग के माध्यम से इसको हिलाते रहना पड़ता है ताकि वो निर्मल जल हमें प्राप्त रहे, हमारी आत्मा में वो कसक बनी रहे, याद रहे वो बात। और जब सत्संग से हटते ही वो ऑटोमेटिक आवेगा, बस की बात नहीं, आता रहेगा, अपना काम ऐसे ही चलेगा। तो बच्चों, इस सत्संग ने आपको यहां तक तैयार कर दिया कि आज आप 10-20% काम को छोड़ने लगे हो इस परमात्मा के एक समय, इसी ज्ञान से। और ऐसे सुख देगा, ऐसी राहत देगा, आप सोचते रह जाओगे कि मैं सारा दिन भटक लेता, जब यू काम नहीं होना था जो मालिक ने मिनट में कर दी। तो ये सारी व्यवस्था दाता आपको भक्ति कराने के लिए, विश्वास पैदा करने के लिए करेगा। इसलिए सत्संग सुनते रहा करो, एकाग्रचित्त से सुनो। जैसे तुम आम सत्संग सुनते हो, कहीं जाते हो सत्संग होता है, सुनते हो वहां बिल्कुल एकाग्रचित्त से सुनते हो, तो बातें वही होती हैं जो पहले सुन रखी होती। तो ह्यूमन बड़ा दुष्ट है, तो वो वहां बैठ के भी कोई और विचार करने लग जाएगा। तो उस समय इसने रोका और ध्यान से सुना, जो अमृत वचन अमृत बरसरी हो के सारा दिन रहेगा, घंटा 1.5 घंटे की बात होती है।
तो कम से कम उसमें भी एकाग्रचित रखोगे तो यार दवाई अंदर जाती रहेगी। इसको डेली सुनना होगा, इस पर डेली मंथन करना होगा, विचार करना होगा कि हम कौन है, कहां से आए। आपस में खींचातानी रखते हो अभी भी भगत हो गए। अच्छे इंसान तो जगत वाले भी ना करते ऐसा जैसे भगत कर रही है। किसी को छोटी सी सेवा दे देते, कोऑर्डिनेटर बना दिया, वो ने सोचा मैं खुदा बन गया। और इतना शिक्षा तो नहीं। मजदूर बनो सीखो, मजदूर। और ये बच्चे जो है ना, ये मालिक के बच्चे समझो, परमात्मा के बच्चे हैं, समझो ना समझो तब भी है। कोऑर्डिनेटर बनता है तो किसी स्तर का है। कोऑर्डिनेटर की परिभाषा समझो क्या होती है। कोऑर्डिनेट करना, एक दूसरे से संपर्क साध कर रखना। और जो आदेश गुरु जी का है उसको आगे अपने भाई बहनों तक पहुंचावे, उनकी व्यवस्था करे और करवावे। अपने को नौकर समझे, सर्वेंट हूं मैं दाता का। दो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास। खुद मालिक कहते हैं दास को न पड़ेगा। तो इसी प्रकार आपने अपने को एक नौकर समझना होगा और संगत उस मालिक के बच्चे हैं। ये सत्तर मान लो, आप भी उसी के बच्चे हो, ऐसी बात नहीं है, पर आपको सेवा दूसरी दे दी है तो इसको संभाल कर फिर कह दिया आपको आपकी सेवा हटा दी। मेरी सेवा क्यों हटा दी, वो इतने दिन से कर रहा था। ये बातें भी कमजोरी है आप, या भी कमजोरी आप। जब भी किसी को कहा जाए सेवा बदल दी, खुश होकर भाई, मतलब मन में ऐसा भाव नहीं आने दे कि जैसे मैं दुखी हूं। और तो वो भगवान तो देखेगा, ऊपर से ना दिखाओगे अंदर होगा तो भी आपको नुकसान होगा। तो हाथ जोड़ के कहा जी और कोई सेवा दियो मजदूर ने, और दियो, दया करिए, मेरे भी कर्म बनते रहे। और तुम अहंकार बना लो हो, एक दूसरे में दोष देखते हो। और कई देखा है कि कोऑर्डिनेटर या जिसकी जो भी व्यवस्था लगाई जाती है वो व्यवहार भी ठीक नहीं करते, धमकान लग जाते, फुरकान लग जाते। और कुछ ऐसी भी शिकायतें आई हैं जो बहन बेटियों के साथ गलत मैसेज भी डालते हैं। तो वो दुष्ट लोग ना तो कोऑर्डिनेटर के योग्य है ना वो भगत के योग्य। तो ऐसा तो संगत माई कुसंगत उपजेगी, और ऐसी कुसंगत होगी फिर हम रखेंगे नहीं उसको खेत में। किसान उस कुबाड़ को पाड़ कर खेत तो बाहर फेंक देता है, तो उसको आप मिशन से निकाल दिया जाया करेगा। परमात्मा ने हमें, हम गंदे हो गए थे, ज्योति निरंजन फरिया दुर्गा, हम नीच हो गए थे, वहां से सबको नीचे पटक दिया। कहीं हम और का भी मन खराब ना करते। और वहां से आने के बाद, निकालने के बाद, ये दोनों दुश्मन हो गए भगवान के, काल और दुर्गा। हमने तो इतना ज्ञान नहीं कि हमें क्यों निकल, गलती खुद करी, निकाल दिया तो द्रोही हो गए। इसी प्रकार जो यहाँ गलतियां करते हैं उनको यहाँ से निकाल देते हैं, वो फिर दुश्मन बन जाते। कर्म खूब फोड़वा होगा काल उनके, थोड़े बहुत रह रहे थे उन्हें कति नष्ट करवा देगा, साधु संतां के विरोध करवा कर। तो बचना है तो बच लो, ये बार बार दाव नहीं लगेगा। दास ने समझाने में कसर नहीं छोड़ी, और वह दिन रात मैंने दास भी कर रहा है। मैं उस मालिक से डरता हूं। आप उसके बच्चे हो, मैं नौकर हूं। नौकर की कोई औकात नहीं है, अपने काम ना करे, नहीं करेगा तो मालिक उसको दंड देगा। सेवा करेगा उसके ठाठ कर देगा। ये कबीर जगत सेठ है, इसके घर में कोई कमी नहीं। ये तो नसीहत दी है आपको, समझदार हो, इसका पालन करो। और संगत से भी निवेदन करता हूं, जैसे कोई कोऑर्डिनेटर भाई बहन आपको कहता है आप यहां ना बैठो, वहां बैठ जाओ, आपने ऐसा चाहिए तुरंत उठ के वहां बैठ जाए।
और कोई न कोई यहाँ की बात है तो आप भगत नहीं हो, आप तो जगत से गिरे हुए हो। ये तो सामान्य व्यक्ति कहते भाई यहाँ नहीं, वहां बैठे तुरंत उठ के बैठ जाते हैं वो लोग भी। तो इसी में विरोध बन जाता है। यहाँ क्या फर्क पड़ता है। फिर कोऑर्डिनेटर के करे, उसने कहा होगा तो खड़ा हो यहाँ से, थोड़ा बहुत करना ही बोलना पड़ेगा। उससे की शिकायत करेंगे फिर कोऑर्डिनेटर की, उसका व्यवहार अच्छा नहीं है। मेरे पास ऐसी ऐसी शिकायतें आती हैं जो नहीं आनी चाहिए। खुद गलती करते हैं, दो कोऑर्डिनेटर पर देखते हैं। एक कहता मैं बस में आ रहे थे आश्रम में, मैं अपनी पत्नी के साथ बैठा था और कोऑर्डिनेटर बोला यहाँ नहीं, आप इधर बैठो। बताओ क्या फर्क पड़ गया। हम इकट्ठे थे, खाना इकट्ठा खाना पड़ जाए। ये बातें को कहने की है। जब एक व्यवस्था है, लेडीज में लेडीज बैठे, जेंट्स में जेंट्स बैठे, तो भाई होते बहन हो, एक मर्यादा है। और फिर उस कोऑर्डिनेटर की शिकायत करी। बताए इनकी मैं कहां तक शिकायत सुनूं। सुधर जाओ, एक के नहीं सुनी जा करती थी। सामूहिक शिक्षा दी जाती है, अमल कर लो इन पे। कर्म बतेरे फोड़ लिए, इस ज्ञान का असर क्या हुआ। पुत्ता हूं गुरुदेव का, रामपाल दास का नाम, और गले प्रेम की रस्सी, जहां खेतो आता हूं। तो करो तो आ जाऊं, दूर दूर कर तो जाऊं, जो रखो तो हीरो, जो देव सो खाऊं। तो यहाँ चलते हो ना इस तरफ मुंह करके, कम से कम जब तो ध्यान रखा करो इन बातों का। आदि समस्या खुद पैदा करके रखते हो, फिर सारा दिन भक्ति मन नहीं लगे, एक दूसरे की खिंचातानी करते हो, कर्म खराब होते हैं। जब तक इस स्थिति में नहीं आओगे थारी भक्ति नहीं बढ़ेगी। तो सत्संग के माध्यम से कबीर साहब कहते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास। हमारे से पहले वो कितना कुछ कर देता हमारे लिए। उदाहरण आपको दे, इब्राहिम सुल्तान आदम का बेड बिछाया, उसके बिस्तर लगाए, नौकर बन कहता कि इस पाप आत्मा ने निकालना इस गंध से। और बच्चों, दास का भी ये प्रयत्न है। आप मैं जहां त्रुटि देखता हूं, आपको समझाऊं, इस गंदे लोग से छुड़ जाऊं। और कोशिश है आखिरी सांस पे करूंगा, जब तक सांस चलेंगे परमात्मा ही बन देगा, शरीर साथ देगा। तो बच्चों ध्यान दो, विवेक के गेल किस किस खेल बताओ। प्यार से रहो, भगवान से डरो, और 1 मिनट का भरोसा नहीं, रोज बताओ। और तुम ठेकेदारी लेकर बैठ के यही थी। अपने पिता उस सतलोक न छोड़ के जगत इस सारा सुख इस नरक में हमारे साथ आकर रहने लगे 120 वर्ष पे। और हमारे अंदर ये गंध था, इसे हटाने की चेष्टा करते रहे, पर हमने सुने नहीं। सुख वो तेरे लिए तो सुख सागर आए इसलिए थे कि न थोड़ी बहुत राहत दे दो, काल न ते पीस रखे। थोड़ा सा सुख होते हो फिर पक्के एजेंट काल के बन जाते हैं। बकवाद वही करनी, भगवान से दूर हो जाएगा। सत्संग में दोस्त देखना, जो सत्संग में आते हैं ना, जिनको कष्ट है वो नीचू करते, उन्हें जहाँ कह दे वहीं बैठ जाते बेचारे। जो खाने में जावे खा के उठ जाते हैं। जिनको सुख घना हो गया वो आकर बकवाद करते हैं सत्संग में। और फिर इसी चोट लगेगी, याद रखोगे। बच्चों का खेलना बनाओ इसको। इतना सत्संग सुनाता हूँ, इतना उदाहरण देता हूँ, फिर भी असर नहीं होता। पत्थर हो गए क्या तुम। तो इसलिए निवेदन है और आशीर्वाद है और निर्देश और आदेश है, मिलकर चलो, भगवान से भरकर सेवा करो, किसी को अपने से नीचा ना समझो। मालिक के बच्चे अपने भाई बहन से। जब तक आपकी भावना इतनी भी नहीं बदली तो उस सच्चे दरबार में जाओगे कैसे। तुमने बढ़न कौन देगा वहां पर, जिसके लिए रोज इच्छा करते हो। सारा कुछ वहां जाने के लिए तो कर रहे हैं। तो वहां जाने के लिए बकवाद तो हम किराए करते हैं पहले, जिससे उल्टे पटके यहाँ पटके फिर वहां से पटके जाओगे, फायदा क्या होगा। इसलिए नर्म और निर्मल बड़ो बच्चा। आदिन्नी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बढ़ाई मारियो बेअदबी सरकार। बेअदबी भावनी साहेब के ताई,
अजाजिल की बंदगी कलमा ही पाए। तो आपने आधीन बनना पड़ेगा। आप हो ऐसा है, इस संसार में आपका कोई नहीं है। कति लावारिश हो तुम, लावारिश या बेसिक चौधरी पा के रहो। थोड़ा सा सुख देख कर एक दूसरा परिवार बन के यूं मेरा बड़ा अफसर बन गया बेटा, या कोई मंत्री बन गया। अब कोई आपत्ति आ गई ना, और यहां से संसार छोड़ कर जाना पड़ गया, जब पता चलेगा तुम्हारा वारिश कौन है। तुम्हारा वारिश कबीर भगवान है, उसकी तुम सपने भी ना लेते, और झूठे इस संसार के नातों को इनको महत्व देते हो। जगत का पेख ना पेखा, धनी का नाम ना ले। खिड़की दे दे रोएगी सुरता तो चल देगी अकेली, टक्कर मार कर रोएगी जब सारे संसार ने छोड़ कर जाएगी अकेली। ये कोई साथ नहीं मरेगा तेरा। तो ये बातें याद रखने की है, ये कहने सुनती नहीं, ये कर पड़। तो बच्चों, मालिक का ज्ञान सुनाता हूँ, वाणी सुनाऊंगा, आपको इंजेक्शन लाऊंगा उस मालिक की अमृत वाणी की, ताकि आत्मा आपकी स्वस्थ बने, सोच बने। नहीं है दार मदारा वहां तो, नहीं है दारम दारा, वहां किसी के नहीं चले। एक जीव होगा, उसके कर्मों की गठड़ी साथ होगी पोचड़ी, और वहां खोल देंगे जाकर धर्मराज के सामने। या कितनी बकवाद कर लो, खुला मैदान है। लेकिन सत्संग माने के बाद खुला मैदान संत नहीं छोड़ते, रस्सों से बांध कर रखते, इस मन को मर्यादित रखते। नहीं है दारम दारा वहां तो, नहीं है दारम दारा, उस दरगाह में धर्म राय है, उस दरगाह में धर्म राय है। लेखा लेगा सारा वहां तो, नहीं है दारोदार। मुल्ला को कह अजान सुनावे, मुल्ला को कह बंग सुनावे, ना बैरा कर तारा वहां तो, नहीं है दारोदार। तिसो रोजे खून करत हो, तिसो रोजे खून करत हो, कैसे हो दीदार वहां तो, नहीं है दारोदार। मूल गवाए चले हो काजी, मूल गवाए चले हो काजी, भर लिया घोर अंगारा वहां तो, नहीं है दारोदार। बहुजल डूबे गए हो भाई, बहुजल डूबे गए हो भाई, वहां की जगह मुकारा वहां तो, नहीं है दारोदार। अब ये तो मुसलमान बच्चों को समझाया कि तुम रोजे रखते हो, सारा दिन भूखे मरते हो। अगर तुम इसको पुण्य मानते हो तो शाम ने बकरी काट ली, मुर्गी काट ली, बकरा काट लिया, बता तुमने कैसे दर्शन होंगे भगवान। तब मूल गवा चले होगा जी। ये मूल धन मनुष्य का जो जीवन था कति नष्ट करता है जी। तूने भर लिया घोर अंगारा, घोर पाप ठोक लिए, तुम जब डूब गए बोतल में 84 लाख क्यों नहीं हम पड़ोगे, फिर वहां कीजिएगा वो काला। अब हिंदुओं को समझाते हैं जो मार्गदर्शक, मुसलमानों के काजी और मुल्ला, ये धर्म कर्म बताने वाले, और हिंदुओं के पांडे पंडित ब्राह्मण नहीं, सारे ब्राह्मण ये काम नहीं करते, जो पंडिताई करते हैं। वेद पढ़े पर भेद न जाने, वेद पढ़े पर भेद न जाने, बातें है पुराने 18 वहां तो, नहीं है दारोदार। जड़ को अंधरा पान खवावे,
पत्थर को यूं भोग लगावे, बिसरे सृजनहारा वहां तो नहीं है दारोमदार। उजड़ खेड़े बहुत बसाए, बकरा झूठा मारा वहां तो नहीं है दारोमदार। जाकू तो तुम मुक्ति कहत हो, जाकू तो तुम मुक्ति कहत हो, सो है कच्चे बारा वहां तो नहीं है दारोमदार। मांस मछलियां खाते हैं पांडे, मांस मछलियां खाते हैं पांडे, किस विदिर है अचारा वहां तो नहीं है दारोमदार। शो जजमान नरक में चाले, डूबे शो परिवार वहां तो नहीं है दारोमदार। छाती तोड़े अनयम किंकर लग, यमदूतों का लारा वहां तो नहीं है दारोमदार। दास गरीब कहे बेकाजी पंडे, ना कहीं वार न पार वहां तो नहीं है दारोमदार। अब इधर हिंदुओं के गुरुओं को समझाते हैं, तो सारे उल्टे काम करो, वेद पढ़ो। जैसे आपने मार्कंडेय पुराण में आंखों देखा, रुचि ऋषि के पिता, दादा परदादा तीसरे दादा सारे ब्राह्मण ऋषि थे, वेदों को खूब पढ़ा करते, पता भी था वेदों में क्या लिखा, कर्म सारे उसके विपरीत करते थे। और खुद कहते हैं कि कर्म कांड अविद्या है, वेदों में यही लिखा है। और ये भी कहते हैं कि बेटा रुचित, आप जिस मार्ग पर लगे रहे तो मोक्ष मार्ग है, नहीं के तुम्हारे वाले मार्ग पर आ जा, शादी करा, तुम्हारे कर्म कांड करे, श्राद्ध निकाल, पितर पंडवरा। अब चार पूर्वज दिख जाओ, काल का यो भी जाल है। वो भावुक हो गया, वो निभा करवा लिया, अपने कर्म फोड़े, वो अपने तो फोड़ गए थे, वो बेटा भी घसीट लिए। तो ये सबको परमात्मा बताते हैं कि काल करवा रहा तुम्हारे से। इसकी सतगुरु कबीर साहब के सामने दाल नहीं गलेगी। आपको परमात्मा हिम्मत देंगे। आपको सद्बुद्धि इसी कारण से है कि आप पे हिम्मत दे रहा था, तना था एक भूत सूत में ना हो, सारे परिवार की गांठ बांध देता है। और हम काल से टक्कर ला रहे हैं, काल से सीधी उस मालिक की सहारे से, दाता के संरक्षण में। तो आप विश्वास करो, यहां भी सुख, परलोक भी सुख होगा। कहते हैं बातें बनाने से कुछ नहीं बनेगा। ये कर्म जो तुम करे, हिंदू और मुसलमान दोनों को बताया करते दाता कि तुम आंख खोल लो, ये कर्म करण के नहीं है, तो हम बताओ ये करो। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तू नैन चमिन कर, तेरा मोतिया बंदरे, दिखत के तू नैन चमिन कर, तेरा मोतिया बंदरे। वैसे तो विद्वान दिखे थे, संस्कृत के नहीं बोलना, वेदों को याद कर कंठस्थ, और काम सारे वेदों